समय का महत्व कौन नहीं जानता। समय बेशकीमती है और कोई भी इसे जाया नहीं करना चाहता है। कुछ लोग टाइम में आगे जाना चाहते हैं तो वहीं कुछ लोग पीछे जाना चाहते हैं। कोई अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहता है तो कोई अपने भविष्य को देखना चाहता है। पर क्या ये मुमकिन है? क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइम है क्या। आम भाषा में बताया जाए तो टाइम एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। दिन रात, बदलते मौसम, बढ़ती उम्र, ये सब टाइम के साथ हो रहे परिवर्तन के सबूत हैं और यही चीजें बताती हैं कि समय कैसे चलता है। टाइम को हम एक काल्पनिक एनर्जी कह सकते हैं। टाइम ट्रेवल तो हर कोई कर रहा है। अभी जो वक्त आप जी रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं और वही प्रेजेंट टाइम तुरंत ही पास्ट टाइम बन जाता है। यहाँ तक कि मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि टाइम क्या है, वो भी पास्ट हो गया और हम उस पास्ट से ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गए। पर बात की जाए उस टाइम ट्रेवल की जो आप अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं, जिसके अनुसार हम पास्ट में ट्रेवल करके 18 सेंचुरी में जा सकते हैं और भविष्य में ट्रेवल करके साल 5052 में। क्या ऐसा टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? साइंस की माने तो हाँ, ये पॉसिबल है। साइंस का मानना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और ये प्रूव करने के लिए साइंस एविडेंस भी देता है। एक ऐसी थ्योरी जो एक विख्यात साइंटिस्ट ने दी थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एक ऐसी ही थ्योरी है जिसने न सिर्फ ग्रेविटी को बल्कि ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों को सपोर्ट और एक्सप्लेन किया है। इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति थे ग्रेट साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। उन्होंने इसे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से प्रूव करने की कोशिश की थी, पर क्योंकि ये पूरी थ्योरी पूरी तरह से मैथमेटिक्स पर बेस्ड थी तो वो इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर बहुत सी साइंटिस्ट इस थ्योरी को टाइम ट्रेवल के लिए प्रूफ मानते हैं। इस थ्योरी से पहले सब यही मानते थे कि यूनिवर्स में टाइम हर जगह सेम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम एक प्रकार का भ्रम है जिसे हम परिवर्तन का सबूत मानते हैं। उन्होंने कहा था कि टाइम और स्पेस जुड़े हुए हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम और कुछ नहीं बल्कि स्पेस के 3 और टाइम के एक डायमेंशन से मिलकर बना है और स्पेस टाइम में ही ग्रेविटी क्रिएट होती है। स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक जैसा है। मास के हिसाब से ग्रेविटी क्रिएट होती है। जितना ज्यादा मास उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी और उतना ज्यादा प्रेशर स्पेस टाइम में क्रिएट होता है। टाइम मासेस पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसका टाइम स्लो रहेगा। मतलब अगर हम वहां ट्रेवल करते हैं तो वहां के 5 साल धरती के 20 साल के बराबर होंगे। जब बहुत सारा मास इकट्ठा हो जाता है तब क्रिएट होती है मैसिव ग्रेविटी, जिसमें किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की एनर्जी होती है। स्पेस टाइम में क्रिएट हुए इस प्रेशर को हम ब्लैक होल कहते हैं। अगर आपको ग्रेविटी, स्पेस टाइम और ब्लैक होल के बारे में अच्छे से जानना है तो हमने इस पे पहले से एक वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। आइंस्टाइन और रोजन के हिसाब से स्पेस में क्रिएट हुआ ब्लैक होल पेयर करता है एक व्हाइट होल से और ये दोनों होल स्पेस में अलग अलग जगह स्थित होते हैं जो कि एक टनल जैसे होते हैं जिन्हें वर्म होल्स कहते हैं। यही वर्म होल्स टाइम ट्रेवल का एक स्कोप हो सकता है। क्योंकि ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों स्पेस में अलग अलग जगहों पर स्थित हैं, तो ये टनल एक टाइम ट्रेवल जैसा हो सकता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स की एक निर्धारित अधिकतम गति सीमा है जो कि करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और स्पेस में लाइट को छोड़कर कोई भी इतना तेज ट्रेवल नहीं कर सकता है। जब हम स्पेस टाइम में बहुत तेज गति से ट्रेवल करते हैं, यानी कि लगभग लाइट की स्पीड के बराबर, खासकर उस वक्त जब हम किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव सफर करते हैं, उस वक्त हमारे साथ अजीब घटना घटेगी। उस दौरान हमारा टाइम उस ऑब्जेक्ट के रिलेशन में स्लो होगा और हम पास्ट में ट्रेवल कर पाएंगे। ये बातें सुनने में जितनी आसान लग रही हैं उतनी है नहीं, क्योंकि प्रॉपर टाइम ट्रेवल का सबूत आज तक नहीं देखा गया है। टाइम ट्रेवल पर ना जाने कितनी गेम्स बने, कितनी बुक्स लिखी गई और बहुत सी मूवीज भी बनी हैं, पर ये सब अब तक सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है। गेम्स की दुनिया में क्वांटम ब्रेक और द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा जैसे गेम्स आपको टाइम ट्रेवल का एहसास देते हैं। वहीं फिल्मों की बात की जाए तो लूपर, अबाउट टाइम, टेनेट और बहुत ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर, ये सारी ही टाइम ट्रेवल पर आधारित हैं। पर क्या असल दुनिया में ऐसा कोई है जिसने टाइम ट्रेवल महसूस किया हो, जो इस बात का दावा करे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो जी हाँ, कॉस्मोनॉट सर्जी क्रिवेलेव ने ये दावा किया था कि उन्होंने टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस किया है। कहा जाता है कि उन्होंने 0.02 सेकंड्स का टाइम ट्रेवल किया था अपने फ्यूचर में और अब तक वही इकलौते ऐसे कॉस्मोनॉट हैं जो इस बात का दावा करते हैं। 0.02 सेकंड सुनने में तो बहुत कम लगता है, पर स्पेस के टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। उन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा था। उन्होंने ऑर्बिट में 809 दिन, 9 घंटे और 39 मिनट बिताए थे। हालांकि वो अपने इस 0.02 सेकंड के टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने अपने फ्यूचर
की किसी घटना को शेयर किया, पर तब भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? क्या फिल्मों की तरह कोई मशीन होगी जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगी या हमें अपना भविष्य दिखाएगी? सुनकर तो ये सब केवल काल्पनिक लगता है, पर एक ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिनका दावा है कि उन्होंने टाइम मशीन इन्वेंट कर ली है। ये एक ईरानी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम अली रज़ेकी है, जिनका दावा है कि उनकी टाइम मशीन भविष्य में ले जा सकती है और किसी भी व्यक्ति का भविष्य लगभग 98% की एक्यूरेसी से बता सकती है। उन्होंने उस टाइम मशीन का नाम द आर्ययेक टाइम ट्रेवलिंग मशीन रखा है, पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ये दावा किया हो कि वो उस टाइम मशीन की मदद से टाइम ट्रेवल कर पाया हो। और साइंस फैक्ट्स पर ही बिलीव करता है, इसीलिए इस टाइम मशीन को साइंटिफिक मान्यता नहीं मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में छपा था कि भारत के एक जाने माने साइंटिस्ट शेषाद्री कुपेरेमा ने भी टाइम मशीन इन्वेंट करने का दावा किया है। ये टाइम मशीन हमें पास में ले जाएगी और हमें पुरानी घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी देगी, पर क्योंकि इसका भी कोई सबूत नहीं है तो इसे भी साइंटिफिक मान्यता नहीं मिली। अब बात आती है कि क्या हम बिना टाइम मशीन के टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? क्या हम घर बैठे बैठे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? कुछ साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये पॉसिबल है। हालांकि हम भविष्य में तो नहीं जा सकते, पर बिना टाइम मशीन के हम पास्ट में जा सकते हैं। साइंस पुनर्जन्म में तो बिलीव नहीं करता है, पर कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हमारी पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है और हमारे ब्रेन सेल्स कहीं ना कहीं बहुत सी मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करना चाहें तो ब्रेन सेल्स की हेल्प से कर सकते हैं, पर इस टाइम ट्रेवल में हम केवल चीजों को मेमोराइज ही कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि टाइम ट्रेवल एक आम बात होती है जो हर इंसान हर रोज अपनी पास्ट की बातों को याद करके करता है। प्रॉपर टाइम ट्रेवल जिसमें हम पास्ट में जाकर पास्ट बदल सके, फ्यूचर में जाकर फ्यूचर देख सके और इन सारी बातों का सबूत दे सके, ऐसा कोई टाइम ट्रेवल आज तक महसूस नहीं किया गया है। पर साइंस का ये मानना है कि ये पॉसिबल है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हम ह्यूमन वॉर्स और नेचुरल पैंडेमिक से बच गए तो हम टाइम मशीन जैसी चीजों का आविष्कार कर पाएंगे। टाइम ट्रेवल एक टाइप की पावर बन जाएगी जिसकी मदद से हम अपना बीता हुआ कल और आने वाला कल सुधार पाएंगे। पर क्या इसके कोई नुकसान भी होंगे? इसका मिसयूज भी हो सकता है। बहुत सी बातें हैं जो टाइम ट्रेवल को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बताती हैं। आपको क्या लगता है, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? और आखिर कब तक हम इस तकनीक की खोज कर पाएंगे? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको टाइम मशीन मिल गई तो आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में, ये भी हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी ऐसा वीडियो ना मिस हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।